तो कुंती महारानी हम साथ में पाठ कर रहे हैं और आज हम श्लोक संख्या 26 से कंटिन्यू करेंगे। जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिरेतद् माधव एतद् मानमदः पुमान् नैवर्हत्या विधातुं वै त्वमकिंचन गोचरा। आशीष प्रभु अनुवाद पढ़िए। राधे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। राधे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो वस्तुओं के लिए पूरा विश्व पागल है, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सम्मानित कुल में जन्म लेने के लिए, या सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए, और सामान्यतः भौतिक जगत में इन्हीं वस्तुओं से सम्मान भी मिलता है। लेकिन कुंती महारानी बोल रही हैं, यह चार वस्तुएं मिलने से व्यक्ति मदपुमान, प्रमत्त हो जाता है अहंकार में, और उस अहंकार में डूबने के कारण आपके नाम का, आपकी भक्ति का भाव से पालन नहीं कर पाता है। इसीलिए आप अकिंचन लोगों की संपत्ति हैं, आप अकिंचन लोगों को प्राप्त होते हैं। अकिंचन शब्द आता है जिसके पास किंचित मात्र भी कुछ ना हो, थोड़ा सा भी कुछ भी ना हो, वह होता है अकिंचन। तो आप अकिंचन लोगों को सरलता से प्राप्त होते हैं, जबकि जो लोग जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और शुभि चारों के द्वारा जो अहंकार में डूब गए हैं, मदमत्त हो गए हैं, ऐसे लोगों को आप नहीं मिलते हैं। पायल माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भौतिक दृष्टि से उत्पन्न होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षण सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकवादी लोग इन सभी भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक की संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदान्त हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग श्री भगवान का पवित्र नाम लेना तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में असमक्ष हो जाते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद वही बता रहे हैं, जब तक वह व्यक्ति अहंकार में डूबा रहेगा तब तक भगवान को भावुक होकर के नाम नहीं पुकार सकता। जब वह यह समझेगा कि नहीं, उसके जीवन में उसको केवल कृष्ण के सहारा चाहिए, उसको उनकी मदद के बिना उसका जीवन चलाना में मुश्किल होगी, तभी वो भगवान का भाव विभोर होकर के नाम ले पाएगा। लेकिन क्योंकि जिनका भौतिक ऐश्वर्य ज्यादा होता है या किसी प्रकार की भौतिक सफलताएं जिनको मिलती हैं, तो उन्हें लगता है कि हम अपने बल पर ही अपना जीवन जी सकते हैं, तो वो भगवान को नहीं पुकारते हैं। तो ये अगले श्लोक के साथ में ही बता रहे हैं, जिस प्रकार महारानी कुंती पहले ही बोली है कि विपदाएं अच्छी हैं, उसी प्रकार से उसी क्रम में बता रही हैं कि विपदाएं अच्छी हैं, और अगर भौतिक ऐश्वर्य कम हो तो और भी अच्छा है कि आपका भजन में हमको ज्यादा व्यवधान नहीं पड़ते हैं। अगर भौतिक रूप से हम ज्यादा समृद्धशाली रहेंगे तो आपके भजन में बाधाएं रहती है। अजय प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से प्राणी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। श्री भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। सचमुच श्री भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणवत्ता चाहिए। यह भाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति श्री भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई
भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में चूर व्यक्ति यदा कदा श्री भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह शुद्ध नाम लेने में अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत है। पहला उच्च कुल, द्वितीय संपत्ति, तृतीय उच्च शिक्षा तथा चतुर्थ आकर्षक सौंदर्य। ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने हेतु मानव अयोग्यता है। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाहरी लक्षण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाहरी लक्षण होता है। सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि गलत उपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से एक बार ऐसे ही हुआ कि एक मालकिन को बुखार आया और डॉक्टर उसको देखने के लिए आए। तो मालकिन का डॉक्टर ने बुखार नापा, 101 बुखार था। तो उस मालकिन ने बोला कि देखो हमारी नौकरानी का भी थोड़ा सा बुखार है, उसका भी देख लो। डॉक्टर ने उसका बुखार नापा, उसका 103 आया। तो मालकिन बड़ी नाराज हो गई, मेरे से ज्यादा इसका बुखार कैसे, ये तो नौकरानी है, मैं मालकिन हूँ। यही समस्या है बुखार। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, ये 4 वस्तुएं हैं भौतिक समृद्धि की, ये बुखार के समान है। जिसके पास जितनी ज्यादा है उतना बड़ा बुखार में है, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि हम बहुत सफल हैं। अगर यही वस्तुएं कृष्ण की सेवा में लगाई जाए तो कोई समस्या नहीं है। यह बात चल रही है कृष्ण विमुख लोगों के पास जब ये 4 वस्तुएं होती हैं तो भगवान के पास आना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया है, दीनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित सब बड़ो अभिमान। जो दीनहीन व्यक्ति है उन्हें ज्यादा सहजता से भगवान कृपा कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी यह भौतिक ऐश्वर्यों से व्यक्ति अभिमानी हो जाता है और अभिमान के कारण भगवान को पुकार नहीं पाता, भगवान की शरण भक्ति में नहीं आ पाता। योगिता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे यह निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर में जोर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिक अधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार में मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो कभी ऐसा हो भी जाए कि किसी प्रकार से हमारा भौतिक ऐश्वर्य कम हो जाए या सम्मान कम हो जाए, तो भक्त को दुखी नहीं होना चाहिए, वरन उसको ये सोचना चाहिए कि भगवान मुझे अकिंचन बना रहे हैं, जिससे मैं और ज्यादा उनकी भक्ति में आगे बढ़ पाऊं। कहना सरल है, करना कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षाएं जो दी गई हैं ये हमें भगवत धाम तक ले जाने के लिए दी गई हैं, तो कम से कम प्रयास करना चाहिए। अब बता रहे हैं भगवान को उसी श्रृंखला में कि आप अकिंचन लोगों से कितना प्रेम करते हैं। नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। खटाले माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्राकृत के भौतिक गुणों को क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट है, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति है। तो भगवान को वो बोल रही हैं कि देखिए भौतिक संसार में लोग क्यों समृद्ध लोगों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो उनसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। अगर हम किसी समृद्धवान या ऐश्वर्यवान व्यक्ति के साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ उससे मान सम्मान या धन या अर्थ या किसी प्रकार का हमको कोई लाभ मिलेगा। लेकिन आप तो आत्माराम हैं, आप स्वयं में तुष्ट हैं, आपको किसी भौतिक प्रकृति से कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं। तो इसीलिए आप अपने भक्तों में ये भौतिक ऐश्वर्यों को ढूंढते ही नहीं है। आप अकिंचन वृत्ताय हैं, जो अकिंचन है, जो निष्किंचन है, जो भौतिक समृद्धियों से अनासक्त है, ऐसे भक्तों के आप धन बन जाते हैं।
जो बाह्य रूप से निर्धन है, ऐसे लोगों के आप धन बन जाते। नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन लोगों का वित्त हैं आप। इस प्रकार से भगवान को बोल रही हैं। और कैवल्य पद है, दूसरा नाम भगवान को दे रही हैं कि कैवल्य मतलब होता है मुक्ति। तो आप मुक्ति प्रदान करने वाले कैवल्य पति हैं। तो जो मुक्ति प्रदान करता है वह क्यों भौतिक ऐश्वर्यों के प्रलोभन से बंधना चाहेगा? तो आप वैसे भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, आप क्यों ये भौतिक संसार की वस्तुओं के प्रति आकर्षण रखेंगे? इसलिए आप अपने भक्तों में ये 4 वस्तुएं नहीं ढूंढते, आप तो निष्किंचन भक्तों के वित्त हैं। मुकुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। यदि जीव के पास कुछ भी ना रहे तो वह समाप्त हो जाता है। यह वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। ये गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे। लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया जिससे उन्हें श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुहतम कोषागार है। श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक परम पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में। यहाँ पर प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति छोटी संपत्ति को छोड़ता है बड़ी संपत्ति पकड़ने के लिए, जैसे कोई छोटी नौकरी छोड़ता है बड़ी नौकरी लेने के लिए। तो अगर भक्तों को यहाँ अकिंचन बताया जा रहा है कि भक्त लोग भौतिक ऐश्वर्य में आसक्ति नहीं रखते हैं, तो क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको उससे बड़ा कुछ मिल रहा है। ये षड गोस्वामियों का प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं। रूप सनातन जिस प्रकार सब कुछ छोड़ करके, जो वित्त मंत्री प्रधानमंत्री थे, वह वृंदावन में जाकर के सामान्य एक साधु का जीवन अपनाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जो जमींदार के लड़के थे, किस प्रकार वो सड़े हुए चावल जो जगन्नाथ को अर्पित होते थे, कभी बाद में सड़ जाते थे, कोई नहीं लेता था, वह चावल जब गाय को डालते थे, गाय भी नहीं खाती थी, तो वह चावल फिर नाली में जाते थे, नाली से उठा करके वो धो करके वो चावल खाते थे। तो इस प्रकार से वैराग्य कैसे आया? क्योंकि उनको भौतिक संसार से ऊपर कुछ मिल गया है। हमने सनातन गोस्वामी की कथा वृंदावन में भी चर्चा की थी, किस प्रकार से एक व्यक्ति को पता पड़ा कि उनके पास पारसमणि है, तो वो पारसमणि मांगने के लिए सनातन गोस्वामी के पास गया। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि हाँ, ये पारसमणि तो थी, हमारे कचरे के ढेर में से आप उठा लीजिए। तो वो कचरे के ढेर में से उठा करके पारसमणि लेकर के जाता है। तब उसको एक विचार आता है कि जिस व्यक्ति ने कचरे के ढेर में पारसमणि डाल रखी हो, उसके पास इससे ही बड़ा धन होना चाहिए। तो वो जाकर के सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि आपके पास इससे ही बड़ा कोई धन है, वो हमको दे दीजिए। सनातन गोस्वामी बोलते ठीक है, इसके लिए आपको पहले ही पारसमणि यमुना में डालना पड़ेगा। तो फिर वो यमुना में जब डाल के आता है, सनातन गोस्वामी उसको सर्वोच्च धन देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस प्रकार से हम भौतिक अवस्था में अगर देखेंगे तो ये चीजें बहुत बड़ी बड़ी दिखती है, धन, ऐश्वर्य, सुंदरता, विद्या, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये नगण्य है। और जब आध्यात्मिक धन किसी को मिलता है भक्ति का, तब उसके सामने ये सारे वस्तुएं बहुत फीकी पड़ जाती हैं। आगे पढ़िए धनंजय गोविंद प्रभु, यहाँ से भौतिक दृष्टि का विकास। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करती है। ऐसा भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर में बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं।
ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में भी ऐसा ही है। वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्म बुद्धि से प्रस्तुत है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव कई प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास दूसरा उदाहरण है, जिसमें शक्ति का अपव्यय होता है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। भगवान के भक्त अकिंचित कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के 3 गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी भी कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त होगा। पूर्ण प्रभुपाद यहाँ पर थोड़ा माता लोगों को छेड़ रहे हैं, लिपस्टिक के बारे में बता रहे हैं कि देखो लिपस्टिक लोग खरीदते हैं और उसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसा प्रभुपाद बोल रहे हैं। हम लोग भी कभी अभी शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं तो हम देखते हैं, पहले जमाने में क्या होता था, हम भी जब छोटे थे तब भी मम्मी क्या करती थी, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा मूंग दाल का आटा मिला करके देती थी कि ये आप इसको लगाइए, इससे आपका चेहरा साफ हो जाएगा। अभी बाद में क्या हुआ, फिर कॉस्मेटिक्स ज्यादा प्रचलित हो गए, नहीं नहीं ये मत लगाइए, कॉस्मेटिक्स बाजार से खरीद के लाइए। तो लोगों ने वह छोड़ के कॉस्मेटिक्स खरीदने लगे, जो काम 5 रुपए में हो जाता था वो 50 रुपए में होने लगा। उसके बाद अभी दूसरा कल्चर आ रहा है, अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वही हल्दी, वही एलोवेरा, वही चीजें अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नाम से 500 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया की भी क्रीम मिलती है। वही नॉर्मल चीजें जो घर में माता थोड़ा बहुत पीस करके दे देती थी। तो ये क्या है, भौतिक बंधन है, जहां लोग अपने आप को और ज्यादा भौतिक ऐश्वर्यों में, भौतिक समृद्धियों में उलझाते जा रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है, उनको और ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनको समय नहीं मिलता है और जिसके कारण वो भक्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितना कम से कम भौतिक संसार में हमारा रुचि होगी, उतना ज्यादा से ज्यादा समय हमको भगवान की भक्ति में मिल पाएगा। जब तक हम इस प्रकार से भगवान की भक्ति में समय और प्राथमिकता नहीं देंगे, हम कैसे भगवान को अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि भगवान ऐसे ही लोगों को मिलते हैं जो लोग उनको वास्तव में चाहते हैं। भगवान कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते कि मैं तुम्हारे जीवन में आऊं, तुमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, नहीं। व्यक्ति जब अपने समय निकाल करके भगवान को प्राथमिकता देता है, तो भगवान ऐसे भक्त के सामने उपलब्ध हो जाते हैं। माधवी प्यारी माता जी पढ़िए। चूंकि भगवान, हरे कृष्णा प्रभु, दंडित प्रणाम। चूंकि भगवान भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण उसी तरह भगवान की संपत्ति है, अतएव भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। ये एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं जो दुख तथा दृढ़ता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा भगवान एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती, अतः वे आत्माराम या आत्म संतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं और जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज से एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्णा। इस प्रकार भगवान की भक्ति में अनन्य भक्त कौन होता है? अनन्य मतलब जिसका और कोई भावना भगवान से नहीं है और कोई लेन देन की भावना नहीं है, केवल वो भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहता है, और ऐसे अकिंचन भक्तों की संपत्ति भगवान बन जाते हैं। इस प्रकार कुंती महारानी बहुत विशेष प्रार्थना, यह श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण था और इसको भी भक्तों को याद रखना चाहिए।
अगला श्लोक। वन्ने त्वां कालमीशानाम् अनादिं निधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कलिः। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। हरे कृष्ण। आप भगवान को बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप अकिंचन वृत्ताए हैं तो दूसरे लोगों को आप प्रेम नहीं करते, ऐसा नहीं है। आप सबको समान रूप से प्रेम करते हैं, लेकिन जीव अपने आप में पारस्परिक कलह कर लेते हैं, आपसे द्वेष रख लेते हैं, यह उनकी समस्या है। आप सबको प्रेम करते हैं, लेकिन वह आपस में ही मतभेद करके आपस में कलह करते हैं, फिर आपसे भी ईर्ष्या करते हैं। इसलिए आप इन सब में लिप्त नहीं होते, आप इन सब से ऊपर समान रूप से सबके ऊपर दया करते हैं। राहुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। कुंती देवी जानती थी कि कृष्ण न तो उनके भतीजे है और न उनके पितृकुल के सामान्य पारिवारिक सदस्य है। वे अच्छी तरह से जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान हैं, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान के परमात्मा स्वरूप का अन्य नाम काल या शाश्वत समय भी है। यह काल हमारे सारे अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का साक्षी है और इस प्रकार उनके द्वारा ही कर्मफल निर्धारित होते हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि पता नहीं हम क्यों दुख भोग रहे हैं। हम उन दुष्कर्मों को भूल सकते हैं जिनके कारण हमें इस समय कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे नित्य संगी है। अतएव वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य सब कुछ जानते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप ही सारे कर्मों तथा फलों को निर्धारित करने वाला है, अतएव वे परम नियंता भी है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण ही दुख भोगना होता है। भगवत भक्त इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते, अतएव वे भगवान की अच्छी संतानें हैं। अन्य लोग जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, सनातन काल द्वारा कष्ट को प्राप्त होते हैं। काल ही बद्ध जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी दुख आते जाते हैं, उसी प्रकार बिना मांगे सुख भी मिल सकता है, क्योंकि सुख दुख काल का पूर्व निर्धारित होते हैं। अतएव भगवान का न तो कोई मित्र है न शत्रु। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भाग्यफल का सुख दुख भोग रहा है। यह भाग्य जीवों द्वारा सामाजिक संघर्ष करते हुए निर्मित होता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अध्यक्षता में अपना भाग्य बनाता है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, अतएव वे हर एक के कर्मों को देख सकते हैं, और क्योंकि भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, अतएव वे शाश्वत समय अर्थात काल भी कहलाते हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार कुंती महारानी बोल रही हैं कि भगवान आप किसी को सुख दुख में नहीं डालते, कि आप कोई पक्षपात नहीं करते, आप ऐसा नहीं करते कि आप किसी से प्रेम करें और आप किसी से घृणा करें। लेकिन जीवात्मा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है। जीवात्मा आपकी सेवा छोड़ करके माया की सेवा में लगती है और फिर वो सुख दुख भोग करती है। यदि जीवात्मा वही माया की सेवा छोड़ करके आपकी सेवा में लग जाए तो वह पूर्ण रूप से आनंदित हो जाएगी और आपकी भक्ति प्राप्त करके आपके समीप आ पाएगी। तो फिर कोई बोल सकता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने तो देखा है कि भगवान पक्षपात करते हैं, पांडवों का पक्षपात किए हैं, कौरवों को मरवा दिए हैं, तो ऐसी लीलाओं को कैसे समझें? तो फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं आपकी लीला समझना बहुत कठिन है। न वेद कश्चेद भगवान चिरीक्षितम तवेहमानस्य नृणाम विडम्बनम न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। विनोद प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवी प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक है। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु। वो बता रही हैं कि आपकी लीलाएं दिव्य हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति समझ ना पाए कि कैसे आप सभी के ऊपर कृपा कर रहे हैं। कई बार डॉक्टर किसी पेशेंट को मीठी दवाई देता है और किसी पेशेंट को कड़वी दवाई देता है। अब दोनों पेशेंट अगर एक दूसरे की दवाई चखें और बोले अरे तुमको कड़वी दी हमको मीठी दी, इसका मतलब डॉक्टर तुमको प्रेम करता है, हमसे घृणा करता है, फीस बराबर लेता है। तो ये उनकी मूर्खता है। भाई हर बीमारी का अलग अलग इलाज होता है। उसी प्रकार जो भगवान के द्वेषी हैं उनका इलाज भगवान अलग तरह से करते हैं, जो भगवान के ऊपर समर्पित है उनका इलाज अलग तरह से करते हैं। ये पक्षपात केवल मनुष्य की छोटी बुद्धि की कल्पना ही है, लेकिन भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं जो समग्र मानव जाति के लिए या फिर जीव जाति के लिए, सारे पशु पक्षी सबके लिए कल्याणकारी होती है। हरिप्रिया माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पतित आत्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही सदृश प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती हैं और किसी भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित होती हैं। निसंदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात करते नहीं। जिस प्रकार की सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता। सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी देख नहीं पाता। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणें सबों के लिए प्राप्य हैं, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्ति तो भगवान की चाटुकारिता करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है। वस्तुतः भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसी लेन देन के लिए सेवा नहीं करता। अतः भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है। विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद लोग, जिज्ञासु या विचारक व्यक्ति भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वे भगवान से कोई नाता नहीं रखते। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी पवित्र होता है तो भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, बहुधा ऐसा आर्त व्यक्ति भगवान से आगे अपना संबंध बनाए रखने की कोई परवाह नहीं करता है। यद्यपि भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। जो लोग भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं, वे निकृष्ट अंधकार में रहे हुए माने जाते हैं। जो आवश्यकता के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे कृपा के आंशिक पात्र हैं, और जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, वे भगवान के पूर्ण कृपा पात्र होते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता के सापेक्ष है, न कि परम कृपालु भगवान के पक्षपात के कारण। तो जब पर प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे अलग अलग भावना से भगवान के पास जीवात्माएं आती हैं। जैसे आर्त का उदाहरण दे रहे हैं। आर्त आया ही इसलिए है कि उसकी समस्या समाधान हो जाएगी, बस उसका काम निकल जाएगा, वो चला जाएगा। तो भगवान भी फिर उसको वैसे ही हेल्प करते हैं और फिर वो जाना चाहता है तो जाने देते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त भगवान के साथ हमेशा रहना चाहते हैं, तो भगवान फिर उनको भी अपना पूर्ण सानिध्य प्राप्त कराते हैं और भक्ति की जो अमूल्य भेंट है वह प्रदान करते हैं। प्रमोदानंद प्रभु जी, आखिरी पैराग्राफ। हरे जब भगवान अपने पूर्ण कृपामय शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं तो वे मनुष्य की भौतिक क्रिया करते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन ये तथ्य नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रीति के बावजूद माता जी को बंद करना पड़ेगा। अपनी वाई बंद करो, साउंड बंद करो। उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता
को विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु के मरने वाला जीव सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से उष्मा तथा परा बैंगनी किरणों का लाभ होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना गलत है कि वे पक्षपात करते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कर रही हैं और शास्त्रों के बहुत कठिन जटिल तथ्यों को बड़े आसानी से बता रही हैं। तो आज हम प्रश्न उत्तर नहीं लेंगे, आज मंगलवार है, तो दूसरा एक बैच आता है इसी आईडी में। तो जो भक्त भागवत प्रवेश सुनते हैं वो लोग सुनना चाहते तो रुक भी सकते हैं, नहीं तो भागवत प्रवेश कंप्लीट हो गई है क्लास। अभी दूसरी क्लास शुरू होगी इसी आईडी पे भगवत गीता की। सीतानाथ प्रभु जी के साथ जो भक्त हैं वो लोग इसमें ज्वाइन करते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। मुझे लग रहा है कि ज्यादा पार्टिसिपेंट होने से 100 पहुंच गया, सीतानाथ प्रभु ही अंदर नहीं आ पाए रूम फिल होने के। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य।